Student, today we are going to discuss about the exercise 4.5 और in this exercise we learn some special type of cases। जिसमें पहला क्वेश्चन है द स्क्वायर रीड, जिसका आर यानी एक साइड आपको मालूम है 5.1 सेंटीमीटर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हैं, हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे एक्सरसाइज। कि रीड आपको है तो एक रफ फिगर बनाएंगे आप, एक रफ डायग्राम किसका, रीड का, READ रीड, और जिसकी RE कितना है 5.1। तो हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि द स्क्वायर्स हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट AE आल्सो बी 5.1, दिस इज आल्सो बी 5.1 एंड दिस इज आल्सो बी 5.1। और एक चीज हमको और भी मालूम है कि इसके ईच एंगल 90 डिग्री भी होते हैं स्क्वायर के, तो ईच एंगल 90 डिग्री भी है। तो बस बन गया फिगर। हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा RE ड्रा करेंगे, RE, और किसी भी एक पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे बाय यूजिंग कंपास, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 5.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे कंपास में, और पॉइंट E से हम लोग एक आर्क लगाएंगे, ठीक। और सिमिलरली हम लोग R से भी 5.1 का एक बड़ा आर्क लगाएंगे, और यहाँ से फिर से 5.1 का एक आर्क, और इस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। जब तो ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक। तो था सिंपल क्वेश्चन कि नहीं था, है ना। ये तो खेल खेल में आप लोग कर लेंगे। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक रोम्बस है जिसका डायगोनल्स आपको मालूम, 2 डायगोनल्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो एक रोम्बस बना लेते हैं, और रोम्बस की मुझे प्रॉपर्टी सभी मालूम होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमने नेम दे दिया कि ABCD जो वन रोम्बस उस डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पर, ठीक। अब देखो यहाँ गिवन है AC आपको मालूम है कितना, 5.2 सेंटीमीटर इज गिवन, और BD इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर इज गिवन। अब ध्यान से देखो, ये चूंकि बाइसेक्टेड है इसका मतलब है कि DO और BO बोथ आर इक्वल, और ये अगर इक्वल होंगे तो किसके, हाफ BD के। तो ये हाफ BD कितना हो जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AC ड्रा कर लेंगे। AC कितना, 5.2 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये जो BD आप डायगोनल देख रहे हैं ना, वो AC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। मालूम है ना कैसे किया जाता है, वी टेक द रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AC, you at point A you put the arc up and down, and same radius from point C you put the arc, and that arc cut the previous arc, and we join that point like this, and that point we call O। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, O। अब देखो O से BD ये DO और OB दोनों कितना है, 3.2। तो जस्ट यू टेक द रेडियस, कितना लेंगे, 3.2 सेंटीमीटर योर आर्क, एंड फ्रॉम पॉइंट O यू पुट द वन अप एंड डाउन, यानी दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप आर्क लगाएंगे, सेम रेडियस 3.2 से। तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा D, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, B। अब हम लोग A को B से, B को C से, C को D से, और D को A से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे अपना रोम्बस बन जाएगा, और उसके बाद आप इसके सभी स्टेप लिखेंगे, ठीक। समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक रेक्टेंगल विद द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मालूम होगी सबको क्या होती है, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो एक रफ फिगर, वी ड्रा वन रफ फिगर ABCD, ठीक। एक रेक्टेंगल बना लिया जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो एडजेसेंट है, तो ये इसकी एडजेसेंट कौन होगी, BC, तो ये हो जाएगा 4। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये 5 है तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब देखो ईच एंगल भी 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का। तो जैसे हम लोगों ने स्क्वायर बनाया था,
स्क्वायर जैसे बनाया था सेम हमको वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी कर देना है। सबसे पहले फर्स्ट यू विल ड्रा वन AB 5 सेंटीमीटर, एट पॉइंट B you will make 190 डिग्री एंगल बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क लगा दीजिएगा ऐसे। तो यहाँ से फिर से 2 रास्ते हमने उसमें भी बताए थे कि एक तो ये हो गया, दूसरा फिर से इस साइड भी आप क्या करिएगा 90 डिग्री का एंगल रूलर एंड कंपास से बना देंगे ऐसे, और यहाँ 20 पॉइंट से 4 सेंटीमीटर रेडियस का आप आर्क लगा देंगे लाइक दैट। ठीक, और इनको आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ऐसे आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो ABCD दैट इज वन रेक्टेंगल। आया समझ में? सिंपल था, स्टेप भी लिखने आसान थे। तो एक तो ये मेथड था, दूसरा ये था कि आप ये 90 ना बनाते, ये एक 90 केवल बन गया, हमारा आर्क लग गया। यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगा देंगे और यहां से 4 सेंटीमीटर का, तब भी आपका बन जाता रेक्टेंगल। ठीक, और मेजरमेंट कर लेते तो ईच एंगल क्या आएगी 90 डिग्री आएगी। ठीक, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पैरेललोग्राम बनाना हमको ओके। तो देखिए एक रफ डायग्राम ओके पहले बना दीजिए रफ में। तो OKAY जिसमें ओके है 5.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 5.5 और ये हो जाएगा 4.2, दैट इज आल्सो 4.2। अब इस पैरेललोग्राम में आपको कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है, और जब तक डायरेक्शन नहीं होगा हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन पैरेललोग्राम देखिए, रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम, स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ स्क्वायर और रोम्बस की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट है, यानी कि रेक्टेंगल तो हो सकता है। तो आप इसे रेक्टेंगल बना सकते हो या कोई और भी एंगल लेके बना सकते हो। जैसे हमने एक ओके यानी कि 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली और के पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने का? 90 डिग्री का। और सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर भी 60 और ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने 4.2 सेंटीमीटर कट किया, इधर भी हमने यहाँ से O से 4 पॉइंट और ज्वाइन कर दिया। तो अब बताइए क्या ये पैरेललोग्राम है? तो आप लोग यस दैट इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन दैट इज नॉट यूनिक। ये पैरेललोग्राम आपका यूनिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे पैरेललोग्राम आप बना सकते हैं इस मेजरमेंट से। क्यों? हमने 90 ले लिया, आप 60 ले लीजिएगा, 60 से बना दीजिएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, इसमें लिखना होगा इट इज नॉट ए यूनिक पैरेललोग्राम, वी कैन ड्रा डिफरेंट टाइप ऑफ आल्सो भी द पैरेललोग्राम। अलग अलग पैरेललोग्राम हम लोग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।